तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चर में क्रॉप पर बेस्ड, फसल पर बेस्ड टॉपिक। और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वीट का। वीट मतलब गेहूं। देखते हैं आप गेहूं के बारे में कितना जानते हैं। आप सभी लोग जो हैं, ठीक है, सुबह शाम कभी भी जब भी आपको भूख लगती होगी तो गेहूं की रोटी जो है वो एक हमारे लिए सीरियल क्रॉप है। क्या ये हमारे लिए सीरियल क्रॉप है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि विच इज द एग्जांपल ऑफ सीरियल क्रॉप, क्या इसे हम लोग जो है खाद्यान्न फसल कहेंगे? क्या ये हमारी खाद्यान्न फसल है या खाद्य फसल है, जैसा हम लिखना चाहें? बोलिए यस, ये हमारी एक खाद्यान्न फसल है। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज दी बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, गेहूं का वनस्पतिक नाम, गेहूं का वनस्पतिक नाम या गेहूं का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम या इसी की जगह यूज किया जाता है साइंटिफिक नेम का, तो क्या आंसर होना चाहिए? ट्रिटिकम एस्टिबम। ओके, वेरी गुड। और कोई बच्चा इस आंसर के साथ जाना चाहता हो तो बताइए जी। आपने आंसर दिया है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या ये इसका आंसर होगा? ट्रिटिकम एस्टिबम। तो बोले यस, ये किसका नाम है? ये गेहूं का वनस्पतिक नाम है। इंटरनेशनल लेवल पर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये नाम मिल जाएगा गेहूं का। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा इसका नाम थोड़ी होता है बेटा। ओराइजा सटाइवा धान का नाम होता है। हम गेहूं पढ़ा रहे हैं, धान नहीं पढ़ा रहे हैं जी। ओराइजा सटाइवा जो आप नाम बोल रहे हो वो धान का नाम है, गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका परिवार कौन सा? ये कौन से परिवार में पैदा हुआ? इसके फैमिली का नाम बताओ, इसके कुल का नाम बताइए। गेहूं किस कुल का सदस्य है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स गेहूं जो है हमारी कौन से परिवार में आती है? ग्रैमिनी परिवार में आती है। कौन से परिवार में? ग्रैमिनी कुल में आती है। और जो ग्रैमिनी कुल है, ठीक है, ये कुल कैसा है? तो सर ये कुल को हम लोग कहते हैं घास कुल। ठीक है, जो घास टाइप के दिखने वाले पौधे होते हैं वो इसमें आते हैं। ग्रास फैमिली के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या बन जाएगा आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो कि भैया गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बोल सर ट्रिटिकम एस्टिबम होता है। फैमिली कौन सी है? तो सर ग्रैमिनी परिवार में ये पैदा हुआ है। ये सब आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। अब ये बताइए बच्चों, यदि आप लोगों से मैं यहां पर चर्चा कर लूं कि भैया जो हमारी गेहूं होती है, ठीक है, तो क्या बच्चों आप लोगों ने सुना ब्रेड खाया? ब्रेड, ब्रेड खाते हैं आप लोग? बोले हाँ सर हम लोग ब्रेड खाते हैं। खाते हो ब्रेड? नहीं खाते हो? सर बिल्कुल खाते हैं ब्रेड जी। डोनट्स वगैरह खाते हो? डोनट्स, ब्रेड। सर आज के समय में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका। तो फिर आप मुझे ये बताइए बच्चों, जब आप ब्रेड वगैरह खाते हैं, डोनट्स वगैरह खाते हैं, तो क्या जो हमारे घर में नॉर्मल वाली, ठीक है, गेहूं हो रही है, क्या उसका यूज करते हैं आप लोग? जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो हम, ठीक है, ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो क्या वो इसी से बनता है? ये वाली ब्रेड है, मतलब यही वाली है ट्रिटिकम एस्टिबम जिससे हम लोग ब्रेड तैयार करते हैं? पक्का हाँ या ना? बस यहां से आप लोग जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहां से आप क्वेश्चन क्या करते हैं? गलत करना चालू कर देते हैं। सर कैसे? देखिए, यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि भैया, ठीक है, इनका गुणसूत्र कितना होता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं और जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। गुणसूत्र नंबर। तो आप लोग स्टूडेंट्स यदि
नॉर्मल वाली गेहूं खाते हैं तो उसका गुणसूत्र अलग होता है। आपने देखा है गेहूं के अलग अलग रेट मिलेंगे आपको, हर वैरायटी के रेट अलग अलग रहते हैं। रोटी बनाने वाली गेहूं अलग होती है, ब्रेड बनाने वाली गेहूं की वैरायटी अलग होती है। तो बोले यस। और जो विदेश में हम पहुंचाते हैं वो वाली वैरायटी हमारी अलग होती है, तो इनका गुणसूत्र भी अलग अलग होगा। बोले यस, बिल्कुल है। गुणसूत्र क्या होता है सर? 2n इक्वल टू होता है 42। ये गुणसूत्र है गेहूं का, सिर्फ गेहूं यदि आएगा तो ये उसका गुणसूत्र माना जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं भैया ब्रेड बनाने वाली जो गेहूं है, उस गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होगा? क्या यही नाम होगा? जिस गेहूं की हम ब्रेड खाते हैं, क्या उसका वनस्पतिक नाम भी ट्रिटिकम एस्टिबम होगा? नहीं। तो फिर क्या नाम होगा बच्चों? फिर क्या नाम होगा जी? तो बच्चों जिस ब्रेड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका यदि हम नाम लिखेंगे तो ट्रिटिकम जो है उसकी प्रजाति है, प्रजाति तो यही रहेगी, मतलब जाति तो यही रहेगी, सिर्फ सरनेम बदल जाएगा। तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा? मान चलो वल्गेयर। नाम सुना है आप लोगों ने? वल्गेयर, ट्रिटिकम वल्गेयर जी। वल्गेयर क्या है? इस ब्रेड का नाम है। ठीक है, तो यदि आप ट्रिटिकम ठीक है एस्टिबम वाली लगाते हैं तो वो खाने वाली है, और ब्रेड वाली ये वाली है। ठीक है, रोटी वाली एस्टिबम है। वल्गेयर कौन सी वाली? वल्गेयर ऐसा लिखो, ऐसा लिखना, जैसे आप चाहो वैसा लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणसूत्र क्या होगा सर? इसका गुणसूत्र भी वही होता है, लेकिन ये वैरायटी दूसरी होती है। अब बच्चों आप लोगों ने पेपर में मार्कोनी, यदि आपसे जाए भैया मार्कोनी वीट इज कौन सी? मार्कोनी गेहूं है। क्या होती है स्टूडेंट्स मार्कोनी गेहूं? बताओ जरा मुझे, कैसी गेहूं है ये और कहां इसका यूज किया जाता है? एक भी बच्चे को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी यदि पेपर में दिया जाए कि भैया मार्कोनी गेहूं क्या चीज है। कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कहां यूज किया जाता है बच्चों? मार्कोनी गेहूं का यूज कहां किया जाता है? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? जी, बहुत बढ़िया। कोई भी इसका जवाब नहीं देना चाहेगा क्योंकि पता नहीं है। चलो बेटा, पिज्जा खाते हो? पिज्जा, पिज्जा खाते हो? बोले यार सर बड़े चाव से, आज के समय में सबसे बड़ा मार्केट पिज्जा, भले ही अच्छा लगे ना लगे लेकिन पिज्जा खाएंगे सर। तो भैया पिज्जा भी तो किससे बनता है? हाँ, बर्गर। पिज्जा बर्गर में जो गेहूं इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है। देखा है कि नहीं देखा है? बोल सर बिल्कुल देखा है। तो बेटा ये वही वैरायटी है पिज्जा बनाने वाली। मार्कोनी वैरायटी कौन सी है? उसे इससे क्या बनाया जाता है? आपका पिज्जा बनाया जा रहा है, बर्गर बनाया जा रहा है। बोले यस सर। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या बनेगा? ब्रेड वाली का ट्रिटिकम बल्गेयर हो गया, और पिज्जा का बनाने का पूछ लिया जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, हजारों करोड़ का मार्केट है पिज्जा का आज के समय में। ठीक है, तो यदि इसका नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नाम याद रखना आप लोग, ट्रिटिकम ड्यूरम इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम इसकी क्या है सर? प्रजाति है। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनना चाहिए ट्रिटिकम ड्यूरम जी। ये गेहूं की कौन सी वैरायटी है? मार्कोनी वाली वैरायटी है। बोले चलिए ठीक है, ये भी बन जाएगा। चलिए, अब बच्चों यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्या कोई ऐसी वैरायटी है, ठीक है, जो हाइट में बड़ी छोटी हो, बहुत छोटी हाइट की हो, कैसी है?
जो बहुत छोटी छोटी हो, आपने कई बार देखा होगा, बहुत छोटी होती है, कुछ बहुत बड़ी वैरायटी होती है जी। इंडिया की सबसे छोटी वैरायटी यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो वैरायटी वाले का नाम क्या होगा? बेटा वैरायटी यहां पर प्राइवेट कंपनियों के हम नाम नहीं लेते हैं, ना गवर्नमेंट हमसे पेपर में प्राइवेट कंपनियों के नाम पूछती है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटियां हैं। हम बात कर रहे हैं कि उसका नाम क्या बनेगा। फिर वैरायटी आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यदि मैं आपसे चर्चा कर लूं इंडियन, ठीक है, डार्फ, डार्फ मतलब होता है बोना, या जैसे हम लोग कहते हैं क्लब बीड, क्लब वीट। इंडियन डार्फ मतलब भारतीय बौनी प्रजाति, बौनी प्रजाति। डार्फ मतलब होता है बौना, बहुत छोटी हाइट वाला। ऐसा कौन सा पौधा है भाई छोटी हाइट वाला गेहूं का? क्या नाम बनेगा इसका जी? और जो छोटी हाइट वाले होते हैं इनका नाम क्या होगा सर? इनका नाम बदल जाएगा। इनका जो नाम है वो क्या हो जाएगा सर? नाम बदल जाएगा। तो क्या नाम बनेगा बच्चों इनका? जरा देखिए, ट्रिटिकम, ठीक है, स्फेरोकोकम, ये नाम होता है इसका, ट्रिटिकम, ठीक है, स्फेरोकोकम, ये नाम होता है किसका? भारतीय बौनी नस्ल। तो पेपर में हमसे पूछा जाता है विच इज दी, ठीक है, इंडियन डार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, भारत की, ठीक है, भारतीय बौनी नस्ल की गेहूं का नाम बताइए। तो क्या होगा उसका नाम? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। अब कंपनियां जो भी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? अपना अपना नाम बताएंगी कि भैया मैं इस कंपनी, ठीक है, इस वैरायटी को बनाता हूं, मेरी कंपनी का नाम ये है। तो अपने अपने कंपनी का नाम रखेंगे वो लोग। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। बेटा माइक बंद रखना है, माइक ऑन नहीं रखना है। आनंद, चलिए, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम के नाम से इसे जाना जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी बनाए, जैसे, ठीक है, आप जियो कंपनी के हैं, रिलायंस वाले मान के चलो आप, ठीक है, या फिर आप जो एयरटेल वाले हैं, वोडाफोन वाले, तो ये नस्ल है कि भैया आप जो अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसमें परिवर्तन कर सकते हो। बाकी आप बनाओगे क्या? तो सर बना हम, ठीक है, डाटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वैसे जो आटा दे रहा है वो अपने हिसाब से बनाएगा, हाँ या ना? तो बोले यस बिल्कुल सही बात है। बन जाएगा क्या आप लोगों से? तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। ठीक है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम वैरायटी क्या है? भारत की सबसे छोटी हाइट वाली वैरायटी है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, गेहूं जो है C3 पौधा है या C4 पौधा है? गेहूं हमारा जो है C3 पौधा है या C4 पौधा है? C3 प्लांट या ये C4 प्लांट है? दोनों में से कौन सा है गेहूं? मैसेज कीजिए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? C3 के साथ जाना चाह रहे हैं। अब C3 पौधे का मतलब क्या होता है? ऐसा पौधा जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो। ऐसा पौधा जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें C3 पौधा कहा जाता है। तो क्या यदि आप गेहूं के खेत में खड़े हो जाएं तो क्या गेहूं का पौधा आपसे छोटा नजर आएगा? बोले हाँ सर हमसे छोटा ही नजर आता है। तो जो पौधे छोटे रहेंगे वो C3 रहेंगे। चलो, अब यदि आप आम के खेत में खड़े हो गए, आम के खेतों में, तो आम का पौधा किस में आएगा? C3 में आएगा कि C4 में आएगा? सर आम का पौधा C4 में आएगा। यहां पर मैंगो आ जाएगा, हमारा आम आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई आप जो हैं पपीते के खेत में खड़े हैं, पपीते के खेत में, तो पपीता किस में आएगा? सर पपाया भी इसी में आएगा, पपाया भी इसी में आ जाएगा हमारा। अब यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भैया आप जो हैं किसके खेत में खड़े हैं? गन्ने के खेत में खड़े हैं, गन्ना किस में आएगा? सर गन्ना की भी हाइट बड़ी होती है इंसानों की हाइट से, तो इसमें क्या जाएगा हमारा? शुगर केन आ जाएगा। चलो, आप जो हैं मक्के के खेत में खड़े, मक्का, मक्के के खेत में खड़े, मक्का किस में आएगा? सर मक्के की भी हाइट बड़ी होती है इंसानों की हाइट से। यदि आप मक्के के खेत में खड़े हो जाएं, ठीक है, उसके परिपक्व अवस्था में जब वो बड़ी होती है उस समय,
तो आप नजर नहीं आएंगे। चलो, यदि आप खड़े हो गए किसके खेत में, प्याज के खेत में, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, ठीक है, चना है, सोयाबीन है, किसमें आएंगे? सर जिनकी हाइट छोटी रहेगी वो सब इसी में आ जाएंगे। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि भैया C3 पौधा किसको कहेंगे, C4 पौधा किसको कहेंगे? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं हर साल, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, निम्न में से कौन सा C3 पौधा होगा, निम्न में से कौन सा C4 पौधा होगा, निम्न में से कौन सा C3 पौधे का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण नहीं है। तो हमें पता होगा कि C3 क्या होता है, C4 क्या होता है, तब जाकर हम क्या लगा पाएंगे, आंसर लगा पाएंगे। जी बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है पूरे विश्व में, बताइए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन, बोल सर इंडिया वाले ही खाते हैं सबसे ज्यादा गेहूं, तो हमें तो यही लगता है इंडिया वाले ही सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, गेहूं को खाते हैं। तो लगा दो जरा क्या यही आंसर होगा। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आनंद, सीधे शांत क्लास लगाना है। जी चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ऐसा आप आंसर दे रहे हैं। ओके, और कोई है जो ये आंसर देना चाहता है, मैसेज कर दीजिए जरा। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप आंसर देना चाहते हैं कि भैया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है चाइना, चीन जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है सर? चाइना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर में गेहूं का उत्पादन कौन करता है? सेकंड पोजीशन पर कौन है सर? सेकंड पोजीशन पर है इंडिया। भारत सेकंड पोजीशन पर है। बोल सर ऐसा क्यों? देखो भैया जनसंख्या चीन की ज्यादा है और ये खाने वाला अनाज है, सबसे ज्यादा गेहूं की रोटियों का ही सेवन किया जाता है। चावल पूरे विश्व में यदि बोला जाए तो चावल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? चावल। उसके बाद में गेहूं। ये सबसे ज्यादा खाद्यान्न पदार्थ है पूरे विश्व के। चलिए अब बच्चों यदि मैं आप लोगों से यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो जरा मुझे उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग उपमा खाना पसंद करते हैं? उपमा खाते हो? उपमा बोले हाँ सर, उपमा कई बार खाते, नहीं खाते? चलो कोई बात नहीं भाई, उपमा नहीं खाते, देखा तो है बनते हुए। उपमा इसलिए नहीं खाते क्योंकि मम्मी को बनाना नहीं आता है। हाँ मम्मी को बनाना नहीं आता है, सब खा लोगे, बहुत टेस्टी लगता है यदि बनाना आ जाए तो। चलो उपमा नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है उपमा, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया उपमा बनाने के लिए किस गेहूं का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन है पेपर में आ चुका है, विच इज दी वैरायटी ऑफ उपमा, उपमा के लिए किस वैरायटी का यूज करेंगे हम। जी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उपमा यदि हमें बनाना है, उपमा ये खाद्य पदार्थ है, ये हमारी नॉर्मल वाली गेहूं से बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, नॉर्मल वाली गेहूं से नहीं बनाया जाएगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो फिर आप खाना छोड़ दोगे। भी यदि आपको मैंने पहली बार कहा कि चलो ठीक है पानी पूरी खाने चलते हैं, गुपचुप खाने चलते हैं, और आपको खिला दिए, ठीक है, कैसी वाली जिसमें स्वाद ना आए, ठीक है, तो मम्मी पापा फिर दोबारा नहीं खाते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग उनको मनाते हैं कि चलो खा के देखो, और उन्होंने खा के देखा, उनको पसंद नहीं आया, वो दोबारा नहीं खाएंगे। तो उनकी नजरों में क्या हो गया कि भैया पानी पूरी बेकार चीज है। अब आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि क्या पानी पूरी बेकार चीज है, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि बेकार है, ठीक है। तो खेल किसका होता है सर? बनाने का। तो जब आटा ही गलत लिया जाएगा तो उपमा तो गलत बनेगा ही बनेगा, तो कौन सी वैरायटी का खरीदना पड़ेगा हमें उपमा? जी तो उपमा बनाने के लिए बच्चों, ठीक है, क्या खरीदते हैं? इमर नाम की गेहूं आती है मार्केट में, इमर गेहूं आती है। बोल सर इसका क्या काम यहां पर? तो मैंने
आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने आंसर नहीं दिए। मैंने आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, वैरायटी बताया हूं, फिर भी आप उसके साथ नहीं गए। इमर व्हीट इज नोन एज, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इमर। इमर व्हीट के नाम से इसे जाना जाता है। इमर व्हीट को ही क्या कहा जाता है? इमर व्हीट को ही कहा जाता है हमारा, ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम। ये वैरायटी है। क्या वैरायटी है ये? कौन सा टाइप? ठीक है, ट्रिटिकम, ठीक है, डाइकोकम। इस वैरायटी का यूज किया जाता है किसमें? उपमा बनाने में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विच इज द वैरायटी ऑफ उपमा। उपमा के लिए कौन सी वैरायटी? एक क्वेश्चन बनेगा। इमर व्हीट इज ऑल्सो नोन एज, इमर गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? या ट्रिटिकम डाइकोकम वैरायटी का अन्य नाम क्या है? तो इमर गेहूं पता होना चाहिए। हमें गेहूं खाते जरूर है, लेकिन हमें गेहूं के बारे में सारी जानकारी नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलो सर ये तो हमने कभी नहीं खाया, ना तो हम इसका ज्यादा यूज करते। बेटा आप कभी साउथ तरफ चले जाओ, तमिलनाडु तरफ चले जाओ, उपमा खाते हैं वो लोग। उपमा, इडली, डोसा, कहां से आए हैं ये? कहां की वैरायटी हैं जो हम लोग ने अपना लिए हैं? जी, कहां की वैरायटी है ये? साउथ इंडियन खाना है क्या? बोलिए सर, इडली, सांबर, ठीक है, ढोकले, बड़े चाव से खाते हो आप लोग ये सब चीजें। साउथ इंडियन खाना है ना, तो इसकी गेहूं भी तो अलग होगी, नहीं होगी? वो रोटी नहीं खाते। साउथ इंडिया में यदि आप चले जाओ, ठीक है, तो आपको भगवान नजर आएंगे कि काश भगवान मैं वापिस मेरे घर चला जाता और, ठीक है, क्या खाता? गेहूं की रोटियां खा लेता मम्मी के हाथों की। क्योंकि वो लोग रोटियां नहीं बनाते। क्यों नहीं बना? क्योंकि भाई उस रोटी से गेहूं उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो ये इमर नाम की वैरायटी का यूज करते हैं, जिसका नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। याद रखिएगा, ये सब पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। चलिए, यदि मैं आपसे बात करूं भैया ब्रेड, ब्रेड वाले का क्या नाम है? ब्रेड वाले का नाम बताओ। वलगेयर, ट्रिटिकम वलगेयर, ये ब्रेड वाले का नाम है। बोले यस, ठीक है, क्लियर है। चलिए, भारत की पहली बौनी नस्ल, ठीक है, कौन सी है? भारत की बौनी नस्ल कौन सी है? सर ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। बोले सर ये तो लिखवा दिया आप लोगों ने। चलो, मैंने इतना लिखवा के छोड़ दिया, इतना लिखवा के मैंने छोड़ दिया। भारत की बौनी नस्ल का नाम क्या है? ट्रिटिकम और स्फेरोकोकम। ये आपने लिख भी लिया, पढ़ भी लिया। चलिए, क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। विच इज दी फर्स्ट, ठीक है, कौन सी वैरायटी? फर्स्ट डार्फ, ठीक है, वैरायटी ऑफ व्हीट। जी, मतलब गेहूं की पहली बौनी, ठीक है, किस्म है। वो कौन सी किस्म विकसित की गई थी गेहूं की पहली बौनी वाली, पहली बार? ठीक है, उसका नाम आपको पहचान करना है। क्या बच्चों वो हमारी जो है ट्रिटिकम एस्टिबम है, या बच्चों वो हमारी जो है ट्रिटिकम वल्गेयर है? क्या बच्चों वो हमारी, ठीक है, ट्रिटिकम स्फेरो, ठीक है, कोकम है? क्या बच्चों वो हमारी, ठीक है, नॉरिन 10 है? कौन सी वैरायटी बताओ? किसके साथ जाना चाहेंगे आप इनमें से?
जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप समझ गए, हालांकि एक ही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो नॉरिन, कौन सी? नॉरिन 10, ये पूरे विश्व में पहली ऐसी वैरायटी बनाई गई थी कि भैया जिस जो क्या हो, बॉनी नस्ल हो। बॉनी मतलब कम हाइट वाली। कम हाइट की रहेगी तो क्या होगा? कम हाइट की रहेगी तो पानी कम लगने वाला है। दूसरा, खाद छिड़काव में दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, बोले यस सर, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है कम हाइट वाली वैरायटी का। बोले यस। तो नॉरिन 10 नाम की वैरायटी गेहूं की पहली बौनी किस्म थी। सर ये पहली शब्द में ये आया है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यही क्वेश्चन जो है, विच इज द फर्स्ट इंडियन डार्फ, गेहूं की पहली भारतीय बौनी किस्म। भारतीय शब्द का यूज मैंने कर लिया, अब क्या आंसर होगा बताओ? सर आपने भारतीय शब्द का यूज कर लिए तो आंसर बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम हो जाएगा। अब भैया इस बार स्फेरोकोकम क्यों आया? स्फेरोकोकम क्यों यूज किया गया? तो बोले सर ये भारत की है। और ये कहां की है? सर ये पूरे विश्व की है। तो ये वैरायटी नॉरिन 10 है कहां की? कौन से देश में विकसित किया गया? दूसरे देश की है। पूरे विश्व में पहली बार जब बनाया गया तो ये वहां की है। तो ये कौन सा देश है जिसने सबसे पहली बार बौनी किस्म बनाया होगा? उस देश का कोई ना कोई नाम होगा, कोई जगह होगी। जी बेटा, उस देश का नाम है क्या? मैक्सिको। कई बार सुना होगा आप लोगों ने, मैक्सिको सुना है क्या नाम? मैक्सिको। और हमारे डॉक्टर, एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नॉर्मन ई बोरलॉग। सुना है क्या? नॉर्मन ई बोरलॉग बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इनका नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। जी, तो पहली इसमें से क्या क्वेश्चन बन जाता है हमारा? इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, भारत की या कहीं की भी पूछ लिया जाए, शुरुआत में किसने किया, तो क्या नाम लिखेंगे आप? पहली बौनी किस्म की खोज, ठीक है, गेहूं के ऊपर करने वाले वैज्ञानिक का नाम, कौन से वैज्ञानिक हैं? जी, तो उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने क्या किया था? गेहूं की कौन सी वैरायटी बताया? सर गेहूं की सबसे बौनी किस्म बताया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ओके। अब यदि आपसे बच्चों पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए हमारी जो गेहूं है, ठीक है, क्या बच्चों इसमें कोई, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है जो बहुत खास होता है? यदि आप जैसे जो च्युइंगम खाते हैं तो आपने देखा होगा, च्युइंगम को आप जब क्या करते हैं, ठीक है, खाते जाते हैं तो वो फैलती जाती है, गम जैसे बन जाती है, लंबी चौड़ी हो जाती है। बोले यस, बिल्कुल होता है ऐसे। तो बताओ बच्चों क्यों होता है? गेहूं में भी ऐसा होता है? यदि आप गेहूं जैसे कच्ची वाली गेहूं को यदि आप अपने मुंह में डालोगे तो एक पेस्ट तैयार हो जाता है, गम जैसे चिपकने वाला। बोले यस, बिल्कुल। तो क्यों हुआ स्टूडेंट्स, जरा कोई बताएगा मुझे किसके कारण से? तो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम बताओ। विच प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी बताइए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, उसका नाम है ग्लूटीन। क्या नाम है? गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटीन नाम का प्रोटीन। ये गेहूं के अंदर पाया जाता है। बोले यस सर, ठीक है। तो ये ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन है बच्चों, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी हां, इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो वगैरह वायरल भी होते हैं, हमें यह सलाह दी जाती है कि कभी भी गेहूं का आटा अकेला नहीं खाना चाहिए।
बोले सर क्यों नहीं खाना चाहिए? तो बेटा आप गेहूं का आटा लो, ठीक है, और उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, उसकी लेई तैयार करो। लेई पता क्या होती है सर? लेई का मतलब होता है ग्लू। ये ग्लू वहीं से आया, ग्लू, लेई, ग्लू, जिसे हम लोग बोलते हैं गम। आपके आज के मॉडर्न समय में आपके पास में फेविकोल है, फेविक्विक है, ठीक है, मार्केट में गम मिल जाती है आपको, फेविगम, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल, हमारे समय में ये था ही नहीं, फेविकोल ये कुछ था ही नहीं, ठीक है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये कहां हुआ करता था? कॉपी यदि चिपकाना तो किससे चिपकाएंगे सर? गेहूं का आटा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, वो लेई तैयार हो जाती है, उसको हल्का गर्म कर लो, हल्का गर्म कर लो, थोड़ा सा आटा लो, उस आटे में थोड़ा सा पानी डाल दो, उसको हल्का सा गर्म कर लो धीमी आंच में। कितनी आंच? जितना आप पानी गर्म करके पी सकते हो। गर्म पानी पीते हैं क्या सुबह सुबह? तो उतना क्या करना है, हमें गर्म करना है। और उससे आप किसी कॉपी का फटा हुआ पेज चिपका कर देखो, चिपक जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए आप उस आटे को खा रहे हैं? बोले हाँ सर आटे को खा रहे हैं। क्या उसको गर्म करके खा रहे हैं रोटी बना के? बोले यस सर गर्म करके रोटी बना के खा रहे हैं। जब वो गरम गरम जाएगा फिर आप पानी भी पियोगे? बोले यस सर। तो क्या जैसे वो इधर कॉपी को चिपका रहा है तो क्या वो हमारी छोटी आंत में जाके कहीं ना कहीं चिपकने वाला है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में? बोले यस सर बिल्कुल चिपकने वाला है। तो क्या डाइजेशन प्रॉब्लम होगी? बोले यस बिल्कुल डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। अभी मशीन नई नई है हमारी, मतलब अभी हम लोग यंग हैं, ठीक है। तो क्या है सर, अभी सब कुछ डाइजेशन कर लेंगे। भाई नई नई मशीन आती है तो उसमें आप कुछ भी डालो, वो आसानी से उसको क्या कर देगी, साफ कर देगी। जब मशीन आपकी पुरानी हो जाएगी तो दिक्कत करेगी थोड़ी सी। बोले यस सर बिल्कुल करेगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा मिक्स फ्लोर खाना चाहिए, मिक्स आटा। हमेशा आटा जो है मिक्स खाएं, मतलब 2-3 प्रकार के आटे को मिक्स करें थोड़ा थोड़ा। गेहूं का आटा ज्यादा मात्रा में रखो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो है बाजरे का आटा मिला लो, थोड़ा सा जो है, ठीक है, ज्वार का आटा मिला लो, जो भी आपको मिलाना है। ऐसे 3-4 प्रकार के आटे मिलवा के खाना चाहिए, ऐसी सलाह दी जा रही डॉक्टरों के द्वारा। क्यों दी जा रही है? क्योंकि ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन होता है ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा हानिकारक माना गया है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताइए गेहूं का जो टेस्ट वेट है ये कितना होता है? गेहूं का टेस्ट वेट, टेस्ट वेट मतलब टेस्ट वजन। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें टेस्ट वेट से क्वेश्चन ना आए हो। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है और ये टेस्ट वेट का मतलब क्या है ये भी, ठीक है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गेहूं का टेस्ट वेट होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, 1500, ठीक है, किलोग्राम, या स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 किलोग्राम, या स्टूडेंट्स 40 किलोग्राम, या स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना, 4 किलोग्राम। जी कितना होगा बताओ? या कोई इनमें से एक और आंसर जो नहीं होना चाहिए, कुछ और आपको लग रहा है, बताओ। इनमें से कोई नहीं होगा? अरे वाह, वेरी गुड। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं होगा। 1500 ग्राम, 5 ग्राम, 40 ग्राम, 4 ग्राम, किस आंसर के साथ जाओगे अब? अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर पता था मतलब बहुत सारे बच्चों को। आप जाना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप जा रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? टेस्ट वेट का मतलब होता है बच्चों कोई भी फसल, जिस फसल के बारे में आपसे पूछा जाए, जैसे गेहूं का टेस्ट वेट मतलब गेहूं के 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन। आपके घर में गेहूं होगी, गेहूं के आप 1000 दाने ले लो, उस 1000 दाने को आप वजन करके देखो, तो वजन किस में करना है? छोटे वाले कांटे में, ठीक है। आप वजन करके देखो या नॉर्मल किसी भी दुकान में जो इलेक्ट्रिक वाला कांटा होगा उसमें आप 1000 दाने के
ठीक है, भार को नाप कर देखिएगा, आपको लगभग 40 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 ग्राम के आसपास। ये गेहूं के 1000 दानों का वजन होता है। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया चने के 1000 दानों का वजन कितना होगा, सोयाबीन के, ठीक है, 1000 दानों का वजन कितना होगा, मक्के के 1000 दानों का वजन कितना होगा, सरसों के 1000 दानों का वजन कितना होगा। तो 1000 दानों को बोलकर नहीं देगा वो पेपर में, क्या बोलकर देता है? गेहूं का टेस्ट वजन क्या है, व्हाट इज दी टेस्ट वेट ऑफ व्हीट। टेस्ट वेट कहा जाता है 1000 दानों के वजन को। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं? आपके घर में होंगे सभी प्रकार के दाने हैं, आप टेस्ट वेट निकाल सकते हैं जी। ओके, क्लियर है, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत इसमें नहीं जाने वाली है, बन जाएगा यहां से कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो। ओके, चलो। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, अनाजों का राजा मतलब जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता हो, तो अनाजों का राजा किसको कहते हैं? बताओ, अनाजों का राजा, ऐसी कौन सी फसल है जो अनाजों का राजा है? सर, अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं को। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, इसे अनाजों का राजा कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहा जाता भाई अनाजों का राजा? चावल को अनाजों का राजा नहीं कहते बेटा, गेहूं को कहा जाता है अनाजों का राजा। चावल को भी कह देते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल कह देते होंगे। ऐसा बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया अनाजों का राजा कौन है, तो क्या लिखेंगे फिर आप? सर गेहूं को कहते हैं बस। तो फिर कुछ लोगों के मन में आता होगा सर रानी भी बता ही देते लगे लगे, राजा बता दिए तो उसकी रानी भी बताई दीजिए। नहीं आ रहा मन में? सर राजा बताए हैं तो रानी भी बताइए जी। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन होगा आप लोगों का, ठीक है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो रानी कौन है? किंग ऑफ सीरियल क्रॉप, तो आपने उसमें राजा, ठीक है, मान लिया गेहूं को। यदि क्वीन मानने की बारी आ जाए तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर बनेंगे। किसे कहा जाता है? गेहूं को? सर गेहूं को तो ये कहते हैं। मक्का को? मक्का को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मक्का को। क्वीन ऑफ सीरियल मक्का है, याद रखिएगा। तो सर गेहूं का नाम क्यों दे रहे हैं बेटा? देखो गेहूं ज्यादा खाया जाता है, यदि बाय चांस गेहूं किसी कारण से ना मिले ऑप्शन में तो क्या लगाते हैं? सर गेहूं यदि नहीं मिला तो फिर हम लोग राइस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चावल लगा देते हैं, यदि गेहूं नहीं मिला तो। वो सर ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? इंडिया में बताओ सबसे ज्यादा क्या खाया जा रहा है, चावल की गेहूं? क्या खाया जा रहा है इंडिया में? सभी राज्यों का बताइएगा, अपने यहां का मत बताना जी, नहीं तो फिर बोलने लगेंगे, ठीक है, बालाघाट वाले बोलने लगेंगे, छत्तीसगढ़ वाले बोलने लगेंगे कि सर हम तो सर गेहूं खाते ही नहीं, चावल ही खाते। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, सबसे ज्यादा चावल खाते। एक एक थाली भर भर के खाना खा लेते हैं, चावल चावल, एक थाली चावल खा लेते हैं सुबह। हाँ चावल ही खाते हैं ना।
हाँ, मैं 15-16 साल पहले बालाघाट चला गया, मैं आटा ही ढूंढते रहा, मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, हाँ, चावल ही चावल खाए उन्होंने, 1 हफ्ते खिलाया उन्होंने मुझे चावल। सुबह भी चावल, शाम को भी चावल, सब्जी चावल, दाल चावल, चावल कॉमन, उसके साथ कुछ भी बन जाएगा। आप आज के समय में खाने लगे हैं, रोटी सब लोग खाने लगे हैं। तो गेहूं, या गेहूं ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर हम चावल लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अब ये खुद अपने आप में एक टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बोल सर कैसे? यदि मैं आपसे बात करूं, क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? फूलों का राजा किसे कहा जाता है? सब्जी की रानी किसे कहा जाता है? सब्जी का राजा किसे कहा जाता है? फलों की रानी, फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, जानवरों के, ठीक है, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? जानवरों के अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तेलों की रानी किसे कहा जाता है? तेलों का राजा किसे कहा जाता है? दालों की रानी किसे कहा जाता है? दालों का राजा किसे कहा जाता है? बोल सर खेल खत्म, खेल खत्म। एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनने वाला ये टॉपिक से, यदि आ जाए तो। जी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और अच्छे अच्छे लोगों को ये टॉपिक पता ही नहीं है। अभी आपसे पूछेंगे, आपसे नहीं बनेगा। किंग ऑफ सीरियल यदि आएगा तो गेहूं लगाना है पहली फुर्सत में। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों मिल जाए तो तब भी गेहूं ही लगाना है, गेहूं ही लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये टॉपिक बताना है कि यहां निकला है तो बता दें, गेहूं का टॉपिक के साथ में कवर करा दें, किसको क्या कहते हैं? सब हाँ में हाँ लगा रहे हैं, सर बता ही देते। ठीक है, बहुत तकलीफ वाला टॉपिक है ये। आइए, तो देखिए, टॉपिक गेहूं का हमारा जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन उस टॉपिक के बीच में आया हुआ है तो उस टॉपिक को पूरा कवर करना पड़ेगा हमें। टॉपिक में क्या होता है, कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ सीरियल पूछा जाएगा, मतलब इसमें आएगा हमारा गेहूं। ये क्या है? ये है अनाजों का राजा, अनाजों का राजा है। बोलिए सर कौन? अनाजों का राजा कौन? गेहूं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी पेपर में आया है नहीं बनता है। आप अच्छे अच्छे लोगों से पूछिएगा, नहीं बनेगा। पढ़ाने वाले टीचरों से पूछ के देखना, उनसे भी नहीं बनता कई बार, क्योंकि सडनली पूछोगे तो माइंड उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है। पहली बात पता नहीं होती, दूसरी बात है ये चीजें जल्दी से क्लिक नहीं होती है माइंड में। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाते बस हैं, राजा रानी थोड़ी पढ़ते। घर वाले एक ही कहानी सुनाते थे, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, यहां पर बहुत सारे राजा बहुत सारी रानी। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहते हैं? सर इसमें कहा जाता मक्कों को। ठीक है, क्या कहते हैं? अनाजों की रानी, अनाजों की रानी कहते हैं। बोल सर ये तो अभी बता दिए, कुछ आगे बताइए। आइए आगे, आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहां पर किस पर चर्चा करूंगा? पल्स पर, पूरा पूरा लिखवा देते हैं, चलो गड़बड़ ना करें आप। किंग ऑफ पल्स, बताइए आप, बताते जाओ जी। मतलब दालों का राजा, सबको पता है दालों का राजा। ठीक है, राजा नाराज हो जाएगा यदि राजा का नाम नहीं बताओगे तो। बताओ, दालों का राजा चना। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पी जो है आंसर आएगा। क्या ये सही आंसर दिया गया आपके द्वारा? सोच के जवाब दीजिएगा, गड़बड़ यदि करोगे तो दिक्कत में पड़ोगे भाई, दिक्कत में पड़ जाओगे। चलिए बोलो यस सर, बिल्कुल यही होगा, सही है। पी होगा, पी, पी होगा। पर सर पी का मतलब मटर होता है। अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं। भैया पी मतलब मटर होता है प्यारे बच्चों, ग्राम मतलब चना होता है, ग्राम मतलब चना होता है, पता होना चाहिए। वो सर चना को भी पी बोलते हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन उसको सिर्फ चना को पी अकेला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चीक पी। स्पेलिंग ध्यान रखना, पी अकेले का मतलब होता है मटर, मटर होता है। मटर खाते हो आप लोग? बोले हाँ सर मटर खाते हैं। चना खाते हो? हाँ खाते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, तो ग्राम का मतलब चना या चीक पी का मतलब भी होता है चना। स्पेलिंग में ध्यान देना। चलो क्लियर है। चलो चौथे नंबर में क्या पूछा जाएगा सर? किंग नहीं पूछा जाएगा, अब इसकी रानी बताओ जी। चना की रानी कौन है? चना राजा, उसकी रानी का नाम बताओ सर। चना का जो ठीक है रानी है वो है स्टूडेंट्स पी, मटर। क्या है? मटर, सिर्फ मटर, पी अकेला, पी अकेला है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये मोस्ट मोस्ट आईएमपी टॉपिक बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये टॉपिक अभी निकल गया है तो बता रहे हैं, नहीं तो सेपरेट पढ़ाते हैं इस टॉपिक को हम। और ऐसा कोई पेपर नहीं बना, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम का हो अभी या गवर्नमेंट जॉब का, कभी पीछा नहीं छोड़ता ये टॉपिक, हर साल आता है। और मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक में फेल होते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, क्योंकि आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार। अभी कुछ लोग अलग आंसर दे रहे थे, जबकि क्या कहेंगे इसे? सही से कहा जाएगा दालों की रानी, दालों की रानी कहा जाएगा। किसको? मटर को कहा जाएगा। बोले चलो भाई अच्छी बात है। 5वें नंबर में दिया आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किंग ऑफ ऑयल, ऑयल सीड, ऑयल सीड जी। अब लगाओ भाई क्या है? तो सर तेल का राजा। ठीक है, तेल का राजा किसको कहते हैं भाई? तेल का राजा। बोले सर हम लोग ना सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं सर, राजा तो वही होगा। बोलो सोयाबीन। नहीं, हाँ वेरी गुड, अच्छा हुआ नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि भैया सोयाबीन होता है छोटा, और सोयाबीन में तेल उतना नहीं निकलता जितना तेल किस में निकलता है सर? जितना निकलता है हमारी मूंगफली में। हालांकि बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली तेलों का राजा है जी, तेलीय फसल का राजा। बोल सर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक तो हम कवर कर ही लेते। देखो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, ये वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी, इसमें शायद दिक्कत नहीं जाती आप लोगों को ज्यादा। इसमें भी दिक्कत थी आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये दो में आपको दिक्कत गई है, तो जिनमें दिक्कत जाएगी उनको आप स्टार मार्किंग करके लिखते जाना कि भैया जब भी हम कॉपी ओपन करें, जब भी हम पढ़ें, रिवाइज करें, तो हमें सबसे पहले ये स्टार वाले ही समझना है क्योंकि इनमें दिक्कत है हमें। ठीक है, तो ऐसे जरूर आप बना के पढ़ें। चलिए, तो सर अभी हमने देखा है तेलों का राजा, भैया तेलों की रानी बता दो तो बन जाए। किंग ऑफ, ठीक है हमने क्या देखा है? किंग ऑफ देखा हमने ऑयल, ऑयल सीड देखा है। क्या देखा है? तेल का राजा हमने देखा है। तेल का राजा हमने किसको कहा सर? तेल का राजा हमने बोला ग्राउंड नट को, मूंगफली को बोल दिया। बोले यस। तो बताओ जरा क्वीन कौन होगी इसकी? इसकी रानी को ढूंढो, कहां है इसकी रानी? क्या नाम है तेल की रानी का? तेलीय फसलों की रानी है ना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं आपको जी। तेलीय फसल की रानी कौन है? हाँ लगा दो, लगा दो, तिल लगा दो, लगाओ लगाओ तिल लगाओ। कुछ बच्चे जो हैं वो तिल लगा रहे हैं, तो क्या तिल होना चाहिए? लगाओ लगाओ तिल लगाओ। कौन कौन है जो तिल के साथ जाना चाहता है? सरसों, हाँ 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 लगा लो लगा लो। तो बेटा इसका आंसर जो है ना वो क्या होता है? इसका आंसर होता है शीशम। क्या होता है? शीशम होता है जी। बोले सर ठीक है ये तो हमें पता ही नहीं था। बोलो बोलो बोलो, नहीं मालूम था? सच सच बताना, नहीं मालूम था? शीशम नहीं होगा, पक्का नहीं होगा शीशम? बोलो शीशम है आंसर या नहीं? तो सर लग तो रहा कि शीशम नहीं होना चाहिए। सर हमने तिल पढ़ा हुआ, तिल, सर हमने तिल पढ़ा हुआ है, तिल होना चाहिए सर जी।
बोल दो तिल। सर तिल सही आंसर है, तिल जो है सही आंसर है जी। शीशम गलत आंसर है क्या? शीशम गलत आंसर है? वो सर आज तक कभी नाम ही नहीं सुना इसका हमने तो। हाँ बोलो, गलत बोलो बेटा। शीशम को ही तिल कहते हैं, इंग्लिश में शीशम और हिंदी में तिल। लेकिन पेपर में तिल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो फिर लटक जाओगे, ढूंढते रह जाओगे ऑप्शन में। सर तिल तो दिया ही नहीं गया था, शायद लगता है पेपर बनाने वाले ने गलत क्वेश्चन दे दिया था, तो इसलिए हमने ना फिर क्या लगा दिए। ठीक है, हमने सोचा कि मूंगफली ही होगा तो हमने मूंगफली लगा के आ गए। तो ऐसे नहीं रोना है, ऐसे कौन रोता है पेपर देने के बाद में? ठीक है, जिसने अधूरा पढ़ा हुआ है, अधूरा पढ़ने वाले रोएंगे ऐसे। इसलिए आप लोगों को हम हमेशा बायलैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है इसलिए पढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन से वो प्रूव्ड होता है, क्योंकि कुछ चीजें हिंदी में समझ में आती, कुछ चीजें इंग्लिश में समझ में आती। अब जिसने केवल इंग्लिश में पढ़ा है वो शीशम पढ़ के जाएगा, शीशम पढ़ के जाएगा, तो हिंदी वाले निपट जाएंगे, हिंदी वाले शीशम लगा के ही नहीं आते। अब हिंदी में तिल आ गया तो हिंदी वाले लगा देंगे, इंग्लिश वालों ने तो शीशम पढ़ा, वो शीशम को ढूंढते रह जाएंगे। तो ऐसा होता है। हर साल पेपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लैंग्वेज पर डिपेंड होते हैं। आंसर दोनों तरफ के बच्चों को पता होता है, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। लेकिन दिक्कत कहां जाती है? हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं मालूम, इंग्लिश वालों को हिंदी नहीं मालूम, खत्म। ठीक है, तो जो 8-10 नंबर का जो डिफरेंस हो जाता है पेपर में, वो कई बार इस टाइप के क्वेश्चनों से हो जाता है। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा, इसमें भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए इसमें जानवरों को खिलाने वाला जो, ठीक है, खाद्य पदार्थ है जिसे हम लोग बोलते हैं फूडर, किंग ऑफ, फूडर ऑफ क्रॉप, मतलब किंग ऑफ फूडर बस बोलेंगे, किंग ऑफ फूडर मतलब किसका? जानवरों के खाने का जो अनाज होता है उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, फूडर के लिए एक शब्द बहुत बढ़िया यूज कर लेते हैं, हालांकि ये भी एक जानवरों का क्या होगा, खाना होगा। तो इसे मैं चारा बोल सकता हूं, चारों का राजा बोल दूं, फूडर मतलब चारा होगा, तो चारों का राजा बोले। यस बिल्कुल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चारों का राजा किसको कहा जाएगा? सबसे ज्यादा किसान क्या लगाता है मुझे बताओ? जानवरों को खिलाने के लिए हर खेतों में आप लोगों को एक कॉमन फसल मिल जाएगी जिसका नाम है बरसिम। बरसिम, जितनी भी बड़ी बड़ी डेयरी है सब बरसिम कॉमन है लगाएंगे, बरसिम कॉमन है। ये राजा है, तो इसकी रानी कौन होगी? ढूंढ के लाओ रानी को, राजा की रानी ढूंढो, कौन है की रानी? मतलब सबसे ज्यादा बरसिम लगाएंगे, बरसिम के बाद में यदि हमें तेल लेना है तो किसको लगाएंगे? सर तेल थोड़ी लेना है इससे, इससे चारा लेना है। किसके लिए? जानवरों के लिए। तो कौन सी फसल लगाओगे आप? यदि आप बरसिम नहीं लगा रहे हो तो सेकंड पोजीशन किसकी है चारा फसल में? तो आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा लुसर्न के बारे में, पढ़ा है क्या लुसर्न? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा है लुसर्न। तो क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है इसे, चारों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये चारों की रानी मानी जाती है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। किंग ऑफ फ्रूट बता दो, फ्रूट फलों का राजा। बोले सर हम सबको पता है, ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमको टीचर जो है वो नर्सरी से पढ़ा रही है, नर्सरी से पढ़ाते हैं बच्चों को। कौन? आम, किंग ऑफ फ्रूट जी, फलों का राजा, आम को लगा देते हैं। बोले चलो ठीक है आम को लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें आपको। अब रानी बताओ जरा तो माने, रानी का नाम बता दो तो मान जाए कि हाँ भाई ठीक है पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं हम। फलों का राजा हर किसी को पता है, फलों की रानी बताओ। लीची, ओहो, लीची के साथ जाना चाह रहे हैं भाई जी। गलत आंसर है भाई लीची, यहां पर लीची जो है गलत आंसर है। क्या होगा बताओ? लीची
गलत आंसर है। सही आंसर बताइए। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहा जाएगा, चीकू को कहा जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब इसमें दिक्कत क्या है बेटा, आप लोगों को यदि नहीं मालूम है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाती है। ठीक है, क्या है, आप लोग जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना वो सब के सब गलत आंसर दे रहे हैं, सभी के सभी गलत आंसर दे रहे हैं जी। और ऐसी चीज बताएंगे आपको शायद आपने आज तक कभी खाया ही नहीं। ठीक है, ऐसा नाम आपको बताएंगे अभी हम जिसका, ठीक है, ठीक है, आपने कभी नाम नहीं सुना। मैंगो स्टीन का नाम सुना है क्या? मैंगो स्टीन, बताओ। सर कभी नहीं सुना सर, कभी नहीं सुना। ये रानी कहां छुपी थी सर, आज तक नजर नहीं आई हमें। चलो दिखा देते हैं भाई, रानी को देखो पहले कि रानी दिखती कैसे है। ठीक है, ये है आप लोगों का मैंगो स्टीन। देख लो भाई, लाइफ में पहली बार देख रहे हो। देख लिए कितनी सुंदर है, बिल्कुल डिजाइनिंग। चलो ये क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका नाम है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन। सर ये हमको देखने के लिए क्यों नहीं मिलती है, आज तक मार्केट में क्यों नहीं दिखती सर हमें ये? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ जो लीची होती है ना, लीची सुना है आपने? लीची, लीची सुना है? बोलो यस सर। ये हमारे लीची की क्या है, ठीक है, मुख्य वैरायटी है। मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंगोस्टीन के नाम से जाना जाता है और इसी का एक रूप जो है हमारे यहां लीची है। तो अब आप लोग जो है वो लीची को अपना आंसर मान सकते हैं, लीची को अपना आंसर मान सकते हैं। लेकिन लीची ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्चुअल जो आंसर है वो क्या है, मैंगोस्टीन है। और ये आप कहीं पढ़ते नहीं है, दिक्कत जाती है और पेपर में पूछा जाता है। तो बन जाएगा क्या, क्वीन ऑफ फ्रूट यदि आपसे पूछा जाए तो मैंगोस्टीन। बाय चांस यदि आपको मैंगोस्टीन नहीं मिला तो फिर लीची तो हमारे इंडिया का है ही है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। चलिए अब ये बताइए, किंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का कौन किंग है जी? बोले सब कुछ मैं ही हूं सब्जियों में, किंग ऑफ वेजिटेबल जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा कौन? हाँ, बस जो आपके मन में आ रहा है बस वही आंसर है इसका। कौन है सब्जियों का राजा? पोटैटो, आलू। ऐसा कहा जाता है कि आप केवल जीवन में केवल आलू ही आलू खाएंगे, सिर्फ आलू ही आलू, तो आप जिंदा रह सकते हैं, आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। सिर्फ आलू अकेला खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी कभी। ठीक है, मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं। आलू इतना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप देखेंगे आलू हर किसी के साथ रहता है, आलू हर सब्जियों के साथ रहना पसंद करता है। नहीं रहता, राजा है आलू। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, आलू राजा है। ठीक है, और राजा सभी सब्जियों के साथ रहेगा, तो आलू के साथ सब सब्जियां जाती। तो भाई इसकी रानी भी तो कोई होगी, राजा की रानी। बताओ सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? ये आंसर में आप फिर दिक्कत में पड़ेंगे। सब्जियों की रानी आपको नहीं मालूम होगा कि पता है, सब्जियों की रानी कहा जाता है भिंडी को। हाँ कुछ भी, ओकरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओकरा को। ऑनियन, कुछ लोग प्याज कह रहे हैं जी, कुछ लोग प्याज कह रहे हैं, जबकि किसको कहा जाता है बेटा? ओकरा को कहा जाता है। नाम नहीं सुना ओकरा को? देखा है कि नहीं देखा, बताओ।
किस किसने ओकरा को नहीं देखा? नहीं देखे ओकरा को? अरे वाह, लगता है तुम लोग दूसरे गोले से आए हो, ठीक है, वापिस नहीं जा पा रहे हो। चलो यहां फिर ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ये बेटा ओकरा का ही नाम क्या है? सर ओकरा का ही नाम है भिंडी, लेकिन वो भिंडी करके नहीं देगा आप लोगों को। यही पेपर वाले की ट्रिक होती है कि वो आपको ऑप्शन में भिंडी या लेडी फिंगर नाम नहीं देगा। पेपर बनाने वाला आपको भिंडी या लेडी फिंगर नाम नहीं देगा, क्योंकि आपने लेडी फिंगर ही नाम पढ़े भिंडी का। सभी बच्चों ने भिंडी का नाम सिर्फ लेडी फिंगर पढ़े हैं, ओकरा नाम नहीं मालूम होता है। आप सेपरेट भिंडी का टॉपिक जब पढ़ोगे तो वहां पर आप ओकरा नाम पढ़ेंगे इसका, कि लेडी फिंगर इज ऑल्सो नोन एज ओकरा। ठीक है, भिंडी का अन्य नाम क्या है? ओकरा है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है। आप कहते हैं ना कि भाई हम 11th 12th पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या, तो समस्याएं यहीं जाती हैं, समस्याएं यहीं जाती हैं, वो वहीं घुमा देता है। और आपको पता है 11th 12th जो है वो 4 लाइन लिखकर पास हुए हम। एक क्वेश्चन में यदि 4 लाइन लिखना है तो हम मजबूरी में 4 ही लाइन लिखेंगे, ठीक है। और लिखना 4 होता है, पढ़ के 4 ही जाते हैं। तो जब 4 पढ़ के जाते हैं तो मुश्किल से 3 लिखाती, एक आध गलत लिखा जाती लाइन। तो फिर तो समस्याएं यही जाती है हमें। तो क्या आप लोगों को ये टॉपिक पूरा बन जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? बनेगा? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।